हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। एक्चुअली जीएसटी में एक लेटेस्ट एडवाइजरी आई है रिगार्डिंग ई इनवॉइस। तो आज ये दोस्तों, आज उसी को हम समझते हैं। दोस्तों, हमने ये जीएसटी का पोर्टल ओपन किया है, तो आइए दोस्तों समझते हैं। देखिए दोस्तों, न्यूज़ एंड अपडेट्स में ये एडवाइजरी आई है, टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ई इनवॉइस ऑन आईआरपी पोर्टल। तो इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों। दोस्तों, हम एक हाइलाइटर ओपन कर लेते हैं, जिससे हमें हाईलाइट करते जाएंगे, थोड़ा समझते जाएंगे तो इजीली पड़ेगा दोस्तों। तो हम हाइलाइटर ओपन कर लेते हैं दोस्तों। हाइलाइटर हम ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ये हमने हाइलाइटर ओपन कर लिया है दोस्तों। देख सकते हैं आप दोस्तों, टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ई इनवॉइस ऑन आईआरपी पोर्टल। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, ये जो एडवाइजरी आई है वो 5 नवंबर 2024 की है। यहाँ पे बताया गया है विथ रेफरेंस टू अर्लियर एडवाइजरी डेटेड 30 सितंबर 23। 13 सितंबर 2023 को जो एडवाइजरी आई थी, उसी के रेफरेंस को दर्शाते हुए यहाँ बताया गया है दोस्तों। यहाँ पे एक्चुअली बताया गया है कि जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ और उसके ऊपर है, उनके लिए जो इम्प्लीमेंट शीट की गई थी, अब वो रिड्यूस कर दी गई है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि थ्रेश होल्ड हैज़ नाउ बीन लोवर्ड टू कवर टैक्स पेयर विथ एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ एंड अबो। हम दोस्तों हाईलाइट करके आपको बताते हैं ये। हम हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों इसे। ये रहा दोस्तों, यहाँ पे 100 करोड़ का बताया गया है, जो कि यहाँ पे थ्रेश होल्ड हैज़ नाउ बीन लोवर्ड टू कवर 10 करोड़। तो ये दोस्तों, अब ये इसे सिंपल शब्दों में हम दोस्तों बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले आईआरपी पोर्टल पर नॉर्मल इनवॉइस को ई इनवॉइस बनाने के लिए जो लिमिट जिनका टर्न ओवर 100 करोड़ तक था, उनके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन जिनका टर्न ओवर 100 करोड़ या उससे ऊपर था, उनके लिए लिमिट सेट की गई थी। उन्हें 30 डेज़ के अंदर में जनरेट करना था। अब वह लिमिट को 10 करोड़ कर दिया गया है। सिंपल शब्दों में कहें कि जैसे दोस्तों मान लीजिए कि किसी ने इनवॉइस बनाया है 5 सितंबर को, तो उनको 30 डेज़ के अंदर में अब इनवॉइस जनरेट करना रहेगा। पहले जैसे कि मान लो 5 सितंबर को ही नॉर्मल इनवॉइस क्रिएट किया है, और वो 15 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को भी आईआरपी पोर्टल पर जाकर क्रिएट करते थे तो चल जाता था, बट अभी इस लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपल हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जिनका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा था पहले, उनके लिए जो रिस्ट्रिक्शन थी, लिमिट थी, अब उसे रिड्यूस कर दिया गया दोस्तों। अब उसे 10 करोड़ का कर दिया गया है दोस्तों। तो अब जिनका टर्नओवर 10 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, उनका जो नॉर्मल इनवॉइस को आईआरपी पोर्टल पर ई इनवॉइस बनाने के लिए जो लिमिट है वो 30 डेज़ का है। 30 डेज़ के अंदर उन्हें अपना कवर कर लेना है दोस्तों। ये जो नई एडवाइजरी आई है दोस्तों, ये कब से एप्लीकेबल होगी? ये 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगी दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 अप्रैल 25 टैक्स पेयर विथ एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ एंड अबो वुड नॉट बी अलाउड टू रिपोर्ट ई इनवॉइस ओल्डर देन 30 डेज़। इसका मतलब ये है कि जिनका टर्न ओवर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा रहेगा, तो आईआरपी पोर्टल पर ई इनवॉइस के लिए 30 डेज से ज़्यादा हो जाएगा तो उस पर उनको अलाउ नहीं करेगा दोस्तों क्रिएट करने के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए रहेगा दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ई इनवॉइस, क्रेडिट नोट से और डेबिट नोट सभी के लिए रहेगा। ये जो अप्लीकेबल होने वाला है दोस्तों, ये 1 अप्रैल 2025 से अप्लीकेबल होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है। फॉर एग्जांपल, इफ़ एन इनवॉइस इज़ डेटेड 1 अप्रैल 25, 1 अप्रैल 2025 का एक नॉर्मल इनवॉइस है, इट कैन नॉट बी रिपोर्टेड आफ्टर 30 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 2025 को एक इनवॉइस क्रिएट हुआ है दोस्तों, तो उसे 30 अप्रैल के अंदर आईआरपी पोर्टल पर ई इनवॉइस के लिए हमें जनरेट कर देना है, अदरवाइज़ वो हमें अलाउ नहीं करेगा दोस्तों। और यहाँ पे नीचे बताया गया है दोस्तों
It is further clarified that there would be no such reporting restriction on taxpayer with एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 10 करोड़। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जिनका टर्नओवर 10 करोड़ या उससे नीचे है तो उनके लिए अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एडवाइजरी थी दोस्तों, जो कि इम्प्लीमेंट होने वाली है 1 अप्रैल 2025 से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हमारा रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।